अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर है 11 हो चुका था मेरे ख्याल से, अब 12 क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन में है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन। फिर आपको हाफ सेल दे दिया, देखो ये हाफ सेल अभी भी आया था, दोबारा ये हाफ सेल आ गया। अब आपको पूछा क्या इसमें, देखो ये हाफ सेल की वैल्यू दे दी, ईएमएफ ऑफ द सेल रिएक्शन इज। अब ईएमएफ के लिए देखो आपको यहाँ से देखना पड़ेगा, एफ ई का क्या हो रहा है, रिडक्शन, और जेड एन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। वैसे भी देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जिसकी वैल्यू, ये थोड़ा इन्होंने मिस्टेक कर दिया मेरे ख्याल से। अच्छा ये ऑक्सीडेशन की वैल्यू दी हुई है, इन्होंने जो वैल्यू दी है वो ऑक्सीडेशन की वैल्यू दी है। देखो इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करके बताओ। इसके लिए फॉर्मूला, हाँ तो इसमें Fe2+ है, Zn है, हाँ Zn2+ है और Fe है। हाँ, तो इसमें तो इसका कौन E0 किससे माइनस होगा, माइनस कर देंगे ना, हाँ तो किसका किससे माइनस 76 होगा, को 44 से, हाँ सही आंसर तो है, 32 आ जाएगा। हाँ सही है। तो ये बी ऑप्शन, 32 नहीं, इसे कहते हैं 0.32, जो भी पॉइंट के हाँ बाहर होता है 0.32 ना। वही। हाँ तो उसके लिए हम जो है वो पूरा वर्ड यूज नहीं करते, जैसे ये 0.32 तो 32 नहीं कह सकते, इसे कहेंगे ये सब 0.3। 0.32। हाँ तो ये आपका आंसर सही है। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे माइनस कर देंगे, 0.76 माइनस 0.44, ठीक है, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13, इसमें लिखा है एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज सेटअप एज। ये देखो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज किया है, तो उसे हम पीटी पहले लिख देते हैं। जब भी इलेक्ट्रोड कोई यूज होगा तो उसे या तो आगे लिखेंगे, देखो इसके लिए पीछे लिख दिया, यानी दोनों जगह पे हमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज हुए। तो एक को हम क्या करेंगे, आगे दिखाएंगे, एक को हम पीछे दिखाएंगे। इसका मतलब आगे वाले का मतलब जो पहला सेल है ऑक्सीडेशन वाला, उसमें भी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज हुआ है, और लास्ट का मतलब जो हमने रिडक्शन यूज किया है उसमें भी हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। ये लिखने से कोई फर्क पड़ता है? हैं? ये लिखने से कोई फर्क पड़ता है प्लैटिनम अगर हाँ, लिखने से पता चलेगा कि ये इनर्ट इलेक्ट्रोड आपने यूज किया। अगर आपने इसे नहीं लिखा है तो हो सकता है कोई एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज किया होगा, उसी का इलेक्ट्रोड यूज किया होगा। जैसे जेड में जेड का इलेक्ट्रोड यूज होता है, CuSO4 में Cu का इलेक्ट्रोड यूज होता है, तो उसमें पता नहीं चलेगा कि ये इनर्ट है या एक्टिव है। अच्छा, तो दोनों केस में क्या होगा, आंसर चेंज हो जाते हैं। हाँ हाँ, तो ये एक्चुअल में क्या है कि ये थोड़ा सा आपको मैंने बताया नहीं है, ये कंसंट्रेटेड सेल का है, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड सेल को मैं अभी आपको समझा दूंगा तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक होता है कंसंट्रेटेड सेल, तो ये वहां से है ये क्वेश्चन। तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ, पहले ये बताओ 14 वाला क्वेश्चन। 14 वाला क्वेश्चन बताया गया आपको, इसमें भी कई बार आया, देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस ऑफ लिथियम, बेरिलियम, सॉरी बेरियम, सोडियम, मैग्नीशियम की वैल्यू दी हुई है आपको, और बोला है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होगी, मैग्नीशियम होगा, उसको कैसे करेंगे हम, मतलब हम क्या करते क्योंकि हैं, ई वो नॉट सबसे सेल की वैल्यू कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा होनी चाहिए। हाँ तो जिसकी सबसे ज्यादा होगी वो सबसे स्ट्रॉन्ग। मैग्नीशियम की सबसे ज्यादा है ना, हाँ तो माइनस टू सही पॉइंट आंसर है, वेरी गुड। थ्री सेवन हाँ वेरी गुड। तो यही चीज करनी है आपने, देखो ये कॉम्पिटिटिव में पूछी हुई क्वेश्चन है सारे के सारे। तो इसमें बेसिक चीजें थोड़ी याद होनी चाहिए, इसका फंडा यही है बस। तो ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग का क्वेश्चन इसमें कई बार पूछा हुआ, आपने अभी भी देखा होगा कि जो यस सर। ये है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग है जो क्वेश्चंस, इसके क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। अब आते हैं हम 13 14 के बाद 15 क्वेश्चन में। 15 क्वेश्चन 13 देखो, का वैसे, हाँ 13 का बताओ। 13 का डी होगा शायद।
हाँ डी सही आंसर है। कैसे पता चला आपको डी है? टेम्परेचर का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हाँ और ये ईएमएफ मोलैरिटीज ऑफ एसिड यूज या एसिड यूज इन टू कंपार्टमेंट्स को लगा नहीं था, मुझे हाँ, पीएच ही लगा, इसको क्योंकि अभी मैं मोलैरिटीज भी सेम आपको है दोनों की। हाँ अभी समझा दूंगा इससे, तो उसमें रीजन पता चल जाएगा ऐसा क्यों हुआ। 15 यस क्वेश्चन सर। में बताओ, स्ट्रोंगर जो है अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो विच वन वुड लैबरेट ब्रोमीन, यानी कि ब्रोमीन को कौन इससे लैबरेट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्लोरीन होगा इसका आंसर। हाँ क्लोरीन सही आंसर है। विच वन पता वुड, है क्यों? क्योंकि इसकी ग्रेटर ऑक्सीजन पावर है ना हाँ ब्रोमीन हाँ से। हाँ, इसीलिए सही कहा आपने। जो स्ट्रॉन्ग होगा वही दूसरे को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, इसीलिए क्लोरीन इज द राइट आंसर। तो 2 kBr प्लस Cl2 बन जाएगा 2 KCl प्लस Br2, हाँ सही है। यही हुआ ना? हाँ यस सर। अब मुझे बताओ कि जो 16 क्वेश्चन है नॉन इक्वेशन से आ गया। यस सर। 16 क्वेश्चन है जो ये नॉन इक्वेशन से है, तो नॉन इक्वेशन के लिए फॉर्मूला पता है आपको नॉन इक्वेशन का? और यस आपको सर, क्या एक पूछा है क्वेश्चन देखो, करा दो। गिब्स फ्री एनर्जी का पूछा है आपसे, तो गिब्स फ्री एनर्जी के रिस्पेक्ट में क्या फॉर्मूला होगा, और आपको ई नॉट सेल दिया हुआ है। वो माइनस डेल्टा कुछ होता है शायद। क्या होता है? माइनस डेल्टा और आगे कुछ था शायद, मैं भूल गया। इसका होता है डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। हाँ। ठीक है, अब देखो एन का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, एफ का मतलब फेराडे कांस्टेंट जो दिया हुआ है, देखो लास्ट में फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है 96500। ठीक है, ई नॉट सेल आपको दिया हुआ है, आपको यहाँ से एन निकालना है, इससे देखो और एन बताओ कितना होगा, इस इक्वेशन को देख के एन बताओ, एन मतलब कितने ये इलेक्ट्रॉन मैंने ट्रांसफर है, क्या, एन की वैल्यू कितनी आएगी? एन की वैल्यू हाँ इस इक्वेशन गिव्स से। फ्री एनर्जी की वैल्यू दे रखी है, क्या नाम है? एन का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, आप इसको देख के अच्छा, वो बताओ कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो टू रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स। हाँ 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो एन इज इक्वल टू 2 हो गया। अब फॉर्मूले में रख दो, बाकी सब तो दिया हुआ है आपको, डेल जी नॉट इज इक्वल यस टू क्या सर। हो जाएगा, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, अब क्या होगा, माइनस लगा दो 2 इंटू 96500 इंटू ई नॉट सेल आपको दिया हुआ है 0.20, तो हो जाएगा 0.20, बस इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 48 इंटू 965 आएगा। हाँ 48, हाँ इंटू 965। 965 सही कहा आपने, 48 इंटू 965, तो ये लगभग आ जाता है आपके पास 46320 जूल माइनस का। और अगर इसमें किलो जूल में करेंगे तो अपॉन 1000 हो जाएगा, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 46.320 किलो जूल पर मोल, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूले यस अप्लाई सर। करने हैं बस। अब है क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ से पूरा नॉन इक्वेशन स्टार्ट हो गया आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, देखो इसका आंसर कौन सा हो गया, बी आंसर, बी आंसर है -46.32 किलो जूल पर मोल। अब है क्वेश्चन नंबर 17, 17 में क्या होगा, फॉर द सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है, यानी कि n इज इक्वल टू 1 दे दिया आपको सीधा सीधा, ई यस नॉट सर। सेल की वैल्यू भी दे दिया आपको। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा आपसे, और ये टेम्परेचर भी दे दिया आपको, और आपको इसकी पूरी वैल्यू भी दे दी, देखो हम शॉर्ट में लिख देते थे,
उसने आपको दे रखी पूरी वैल्यू। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? क्या? तो ई नॉट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा? ए नॉट सेल इज इक्वल टू 0.53 था शायद, log ई 10 नॉट सेल अपॉन इज इक्वल टू 0.59 अपॉन एन 59 अपॉन लॉग n के। ठीक है, के है log इक्विलिब्रियम k। कांस्टेंट। अब आपको क्या दिया हुआ है? देखो एन दिया हुआ है, वो कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, तो एन इज इक्वल टू 1 हो गया। ई नॉट सेल की वैल्यू आपको दी हुई है, ई नॉट सेल कितना दिया हुआ है? 0.59। इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पुट करो, आंसर आ जाएगा आपके पास। पहले लॉग के आएगा, ये कितना होगा? 0.59 अपॉन 0.59। ठीक है, और फिर क्या होगा यहाँ से? अच्छा 0.059 होता है, ये होता है 0.059, लिखा हुआ है ना 0.059। तो 0.059 होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? ये वैल्यू तो होगी 0.59 और ये हो जाएगी 0.059। कितना आंसर आएगा इसका? ये तो लॉग आएगा। ठीक है, फिर उसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा हमें। आता है लॉग लेना, एंटी लॉग लेना? नहीं सर, ये एंटी लॉग में भूल गया और लॉग, देखो इसको सर। डिवाइड करेंगे लॉग भी तो ये 10 जा चला जाएगा, तो लॉग के इज इक्वल टू 10 होता है। अब लॉग को हटाने के लिए क्या करते हैं? हम एंटी लॉग लेते हैं, तो इसे लेंगे टेकिंग एंटी लॉग, तो लॉग से एंटी लॉग कट जाएगा, के इज इक्वल टू आता है एंटी लॉग 10। जब भी आप एंटी लॉग लेते हो जिसका भी, जो पॉइंट से पहले होगा वो पावर में चली जाती है, बस इसका ये रूल है। तो ये हो जाए 10 की पावर 10। इसके आगे का थ्योरी जो लॉग होती है वैसे ही आता है। जैसे ये आ गया 10 पॉइंट समथिंग, अगर ये आ गया 10.235, तो 10 तो ये पावर में चले जाएगा, ये 10 की पावर 10 में हो जाता है फिक्स। अब इसका आपको एंटी लॉग निकालना है, और ये तरीका वही होता है जैसे लॉग निकालते हो आप। जैसे फर्स्ट के 2 को थर्ड में देखना है एंटी लॉग टेबल में, बस वही प्रोसीजर होती है इसमें, पर वो पॉइंट के बाद आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 की पावर माइनस 10, यानी कि डी आंसर, 17 का डी आंसर। ठीक है, यस सर। अब है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, कि इन अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आपको ये सेल दे रखा है और इसकी कंसंट्रेशन भी दी हुई है। ठीक है, डेनियल सेल है, और EMF ऑफ दिस सेल इज E1, और व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ZnSO4 इज चेंज टू 1, पहले इतना था 1 में चेंज कर दिया आपने, और जो CuSO4 है उसकी कंसंट्रेशन को आपने इतना चेंज कर दिया, तो EMF आ जाएगा E2। तो अब बताओ E1 और E2 में क्या रिलेशनशिप है, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, किसकी वैल्यू कम होगी? कैसे निकालेंगे हम इसे? इसकी वैल्यू पुट करनी है बस आपने। ठीक है, तो केस सर 1 क्या? केस 2, इसमें वैल्यूज पुट कर दो। आपको नंस इक्वेशन पता है? देखो पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ इसकी। पहले मैं क्या करूंगा, यस Zn है तो Zn, और फिर यहाँ पे Cu2+, तो ये CuSO4 को Cu2+ लिख सकते हैं, गिव्स Zn2+ प्लस Cu। ठीक है, अब मैं पहले के लिए लिख रहा हूं इसे, फर्स्ट के लिए, तो क्या होगा? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट देखो Zn है, Zn की वैल्यू कितनी दी हुई है पहले में? 0.01 अपॉन Cu की वैल्यू ली है 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0.01। ठीक है, 0.01 का मतलब होता है 10 की पावर -2, और 10 की पावर -2 होगा, तो जब भी 10 की पावर -2 लॉग में आता है तो -2 आगे आ जाता है। ठीक है, लॉग हट जाएगा, और n का मतलब 2 हो गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं Zn से Zn2+ में, Cu2+ से Cu में, तो n इज इक्वल टू 2 हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो
ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू -2, क्योंकि इसका मतलब हो गया 10 की पावर -2। ये रूल होता है लॉग का कि -2 आगे मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ई नॉट प्लस 0.059। ये हो गया E1। अब E2 निकालेंगे, तो E2 के लिए क्या होगा, देखो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग। अब वो कह रहा है कंसंट्रेशन हमने चेंज कर दी, देखो अब Zn की कंसंट्रेशन कितनी कर दी, 1 कर दिया, तो Zn हम ऊपर लिखते हैं, और Cu की कंसंट्रेशन देखो उसने नीचे कर दी 0.01, तो इसको नीचे कर दो 0.01। ठीक है, आप सॉल्व करोगे तो ये 10 की पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो +2 में हो जाएगा चेंज, तो क्या हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग 10 की पावर 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि -2 नीचे है, 10 की पावर -2 नीचे है, जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये 2 आगे आ जाएगा, लॉग 10 इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये हो जाएगा ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये देखो ई नॉट माइनस है, ये E2 की वैल्यू है, जो सेकंड केस है वो E2 है, और फर्स्ट केस था E1। तो बताओ ये दोनों बराबर होंगे या कोई बड़ा होगा इनमें से, E1 बड़ा होगा या E2 बड़ा होगा, या दोनों बराबर होंगे? सर ये E1 बड़ा हुआ। हाँ, तो E1 इज ग्रेटर देन E2। ठीक है, E1 बड़ा होगा हर हमेशा E2 से। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन सॉल्व करना है आपने पूरा, और उसके बाद इसका आंसर निकालना है। क्लियर है? सर एक बार ये दोबारा बता दोगे? कौन सा? इनमें से ये सेकंड वाला जो ई सेल है। देखो सेकंड वाले में क्या होगा, सेकंड वाला या फर्स्ट वाले में कॉन्सेप्ट सेम लगेगा। देखो सेकंड में हम कहेंगे हाँ E2। ये सर सेम है। ठीक है, E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला भी आपको बताया था मैंने, ई नॉट सेल। नॉन इक्वेशन क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन। एन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट कौन होगा, Zn होगा, तो Zn2 प्लस, Zn2 प्लस की वैल्यू इसमें लिखी हुई, देखो पहले वाले में कितनी है 0.01, और जब सेकंड था तो उसने कहा कि ZnSO4 की कंसंट्रेशन चेंज करके 1 कर दी। तो अगर हम सेकंड केस करेंगे तो Zn2 प्लस की वैल्यू 1 हो गई, और CuSO4 की कंसंट्रेशन कितनी कर दी है 0.01, तो इसको नीचे लिख दो बस। अब इसे सॉल्व करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर -2, 0.01 को, जब पावर नीचे माइनस है ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू लॉग 2, लॉग 10 की पावर 2। ठीक है, ये माइनस था ऊपर चला गया प्लस में। अब लॉग का रूल क्या होता है, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, और ये 2 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू 2, क्योंकि लॉग 10 इज इक्वल टू 1 होता है, तो लॉग 10 1 हट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास ई नॉट सेल माइनस 0.059। तो ये इसका आंसर हो जाएगा E2 इज इक्वल टू, तो इसमें माइनस है और पहले वाले में प्लस था, तो क्या हुआ कि जो प्लस है वो ज्यादा होगा, जो माइनस है वो कम हो जाएगा, इसीलिए E1 है जो वो ज्यादा होगा E2 से, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट। क्लियर है? यस सर। हाँ, अब है क्वेश्चन नंबर 19। आज 19 20 तक ही करते हैं, फिर आगे करेंगे, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ये तो ये हाँ जो ये क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी था थोड़ा। हाँ तो ये क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, इसमें जो है वो बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। पहले वाले फिर भी आसान थे। हाँ, पहले धीरे धीरे करके टफ आएंगे, कोई टफ होते हैं क्वेश्चन, कोई आसान होते हैं, क्योंकि लेवल होता है ना हर एक का। 100% हार्ड क्वेश्चन नहीं आते।
कुछ मीडियम आते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, कुछ इजी होते हैं। अब 19 क्वेश्चन देखो, इफ द ई नॉट सेल फॉर अ गिवन रिएक्शन हैज अ नेगेटिव वैल्यू, ई नॉट सेल की नेगेटिव वैल्यू दी है, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा रिलेशनशिप सही है। देखो अब इसको इससे ऐसे नहीं करेंगे, इसे कहेंगे फॉर्मूले से। देखो ई नॉट सेल आपको 3 चीज दी है, एक है ई नॉट सेल, दूसरा गिब्स फ्री एनर्जी, और तीसरा के दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप स्टेब्लिश करते हैं। देखो डेल जी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अब अगर ई नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो डेल जी नॉट की वैल्यू क्या होगी बताओ, नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी? बताओ जल्दी, इस फॉर्मूले में पुट करो ना, इसकी वैल्यू नेगेटिव रख दो, जैसे -5 कर दो या -10 कर दो, कुछ भी माइनस का रख दो। तो जो डेल जी नॉट की वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी या माइनस में आएगी? माइनस में और प्लस में। प्लस में आएगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये भी माइनस है हाँ, और ये साइन भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस का मतलब उसकी वैल्यू 0 से ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा होगी, तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा। अब ग्रेटर देन किस में, देखो ग्रेटर देन है फर्स्ट वाले में है और सेकंड वाले में, ये दो में से आंसर है। अब ये दोनों हट गए, पहला ऑप्शन हमारा क्लियर हो गया। अब दूसरा देखते हैं, सेकंड है के साथ, तो इसमें आपको फॉर्मूला पता होगा, अभी मैंने लिखा भी था, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन एन लॉग के। अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो गई तो के की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी या प्लस आएगी? क्या? अगर आपने जो ये ई नॉट सेल है, इसकी वैल्यू मैंने नेगेटिव लिख दी -5, तो लॉग जो के है यहाँ पे, इस के की वैल्यू क्या आनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग, प्लस में आना चाहिए या माइनस में आना चाहिए? माइनस में। माइनस में आ जाएगा। तो माइनस का मतलब ये बताओ कि उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? कम। कम होनी चाहिए, तो लेस देन 1 हो जाएगा, होगा। यस तो सर। ये कौन से सिचुएशन में मैच करेगा बताओ इन चारों में से? पहले में हमने कहा कि जो डेल जी है, डेल जी क्या होगा, प्लस में आएगा, प्लस का मतलब 0 से ज्यादा होगा, और ये नेगेटिव आएगा यानी 1 से कम होगा। तो ये दोनों सिचुएशन किस में मैच कर रही है, 19 क्वेश्चन में? फर्स्ट वाली से। फर्स्ट में। तो आंसर क्या हो गया आपका, फर्स्ट आंसर हो गया। आए समझ में? बताओ यस नो, कि दोबारा बताओ? नो सर, आगे समझ में। आ गया ना? तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपने, आज थोड़ा टाइम हो गया है, तो अब हम इसके आगे करेंगे। इसे क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो पहले, फिर मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है? डन। सर क्या? मैंने कहा पहले आप खुद ट्राई करो आगे के क्वेश्चन, आगे के, फिर मैं जहाँ जो डाउट होंगे उससे क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करते हैं फिर। हाँ ये सर, ये सही है। हाँ, तो कल से जो क्वेश्चन कल नहीं आएंगे क्लास होगी? उसी को हम सॉल्व करेंगे, जो आ गए उससे हम नहीं करेंगे सॉल्व, ठीक है? ये सर। हाँ ठीक है, कल क्लास होगी? कल होगी, फिर मंडे को मैं ऑफ कर दूंगा, थोड़ा मंडे कहीं काम है मेरा, कल मैं पढ़ाऊंगा फिर। आज शाम को तो है। हाँ हाँ ये ठीक सर, है, थैंक यू सर। ठीक है, ओके।